उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने थलीसैंण, पाबो, त्रिपालीसैंण, पैठानी समेत कई इलाकों में रोड शो करने के साथ ही लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेसी उम्मीदवार गणेश गोदियाल का गढ़ कहा जाता है। यहां पर बलूनी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब रहे। वहीं अनिल बलूनी का कहना है कि अकेले श्रीनगर विधानसभा में करीब 1100 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। पिछले 2 दिनों से हम लोग श्रीनगर विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं और श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंण, पैठानी और पाबो मंडल में हमने प्रवास किया और जितना हजारों की संख्या में आम लोग निकल के आए हैं, कार्यकर्ता निकल के आए हैं, वो देख के लगता है कि वाकई पूरा का पूरा श्रीनगर विधानसभा भाजपामय हो गया। हम अभिभूत हैं आज पूरे के पूरे तीनों मंडलों की भीड़ देख के, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और पिछले कुछ दिनों के अंदर 1100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मोदी जी की जो विकास की नीति है उसमें शामिल हुए हैं। हम बहुत आभारी हैं श्रीनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं का जो भारी समर्थन हमको दे रहे हैं और पूरी तरह जो भाजपा में हो गया उसके लिए सबका आभार। लोकसभा चुनाव में वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के प्रचार ने और जोर पकड़ लिया है। अगले 10 दिन में पार्टी का फोकस 7000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और 11000 बूथों पर कमरा बैठक का है, जिसमें सीधा संवाद किया जाएगा। बीजेपी का फोकस अब छोटी मीटिंग पर है। रोड शो, रैली और जनसंपर्क के साथ साथ पार्टी की तैयारी अब 11000 बूथों पर कमरा बैठक की है, जिसमें 5 से 7 लोगों के बीच में पार्टी के पदाधिकारी बातचीत करेंगे। पार्टी को लगता है कि एक वर्ग अब भी ऐसा है जिसे साधना जरूरी है। ऐसे में अपने 11000 से ज्यादा बूथ पर पार्टी कमरा बैठक करेंगे। 8 अप्रैल तक पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को इन कमरा बैठक को करने की जिम्मेदारी बांट दी है। हमने बूथ स्तर पर 5 प्रकार की बैठकें तय की हैं, जिसमें नव मतदाता की बैठक हम लोग करेंगे, बहनों की बैठक हम करेंगे, इस साथ की वोटर्स को हम लोग बैठक करने वाले हैं और साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के साथ बैठने वाले हैं। तो इस प्रकार की हमारी बैठकें कुछ कमरा बैठक हों, कुछ सार्वजनिक बैठकें हों, इसके क्रम हमने तय कर दिया है। 1 से 5 तक हमारी सब बूथ पर ये बैठकें होंगी। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 5 लोकसभा सीटें जीत रही है। पिछले 3 महीने में रणनीति के तहत जीत के इरादे से काम भी किया, लेकिन संगठन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। ऐसे में अब कमरा बैठक का फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें 2 तरफा संवाद को आधार बनाया गया है। जिम्मेदारी दी है, हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर क्या, हम लोग कमरे में ही बैठ रहे हैं, बल्कि हर घर में घुस रहे हैं, उनको योजनाएं बता रहे हैं कि आप हम लोगों ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। आयुष्मान कार्ड दिया है, हम लोगों ने दिया है। कोविड का जो है, अब ये देखिए ना, कोविड हर किसी ने लगवाया है, वो कोई कांग्रेसी और या बीजेपी या अपना और दूसरी पार्टियों का ही नहीं रहा है कि हाँ उसने, अब बीजेपी ने हमें ही दिया है सिर्फ ना ये कोविड का। यानी जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, पार्टी का फोकस प्रचार के हर उस स्टेप की ओर जा रहा है जो पार्टी का लक्ष्य पूरा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बाप बेटे की जोड़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। शिवालिक नगर में कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत और उनके उम्मीदवार बेटे वीरेंद्र रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र रावत ने यहां तक कहा कि जनता को उनकी सेवा करने के लिए एक के साथ एक फ्री 2 बैलों की जोड़ी मिल रही है, जो हर वक्त उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। वहीं बीजेपी द्वारा कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने ग्लैमर के लिए सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतारा है। के साथ बहुत भारी पैकेट जो है वो फ्री में पब्लिक को मिल रहा है। जिस तरीके से
वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि दो बैलों की जोड़ी है और दोनों आपकी सेवा में, थारी सेवा में हंडो फिर हो जाएंगे। नजदीक का वास्ता रहना चाहिए और जिनको केवल आप ग्लैमर के लिए उतारने का काम कर रहे हैं, रातों रात कहीं से कहीं फिट कर दे रहे हैं, तो वो संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। चाहे किसी नाम के आया हो, किसी विशेषण के साथ आया हो, जिनको केवल उनके ग्लैमर के कारण उतारा गया है, वो लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है। अल्मोड़ा के लोकसभा चुनावी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में द्वाराहाट विधानसभा और अल्मोड़ा विधानसभा सीट पर खास मंथन किया गया, क्योंकि दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। का चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछली विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो। कांग्रेस की दुविधा ये है कि कांग्रेस अपने को सबसे ऊपर मानती है, वो संविधान से भी ऊपर मानती है, वो न्यायिक प्रक्रिया से भी ऊपर मानती है, वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, वो सबसे ऊपर मानती है। उसका मानना यह है कि उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो।